You take care of them and he looks after you। अब इस पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन अर्जुन और कृष्ण को एक बुढ़ा आदमी भीख मांगते हुए मिला। उसकी वो कंडीशन अर्जुन से देखी नहीं जाती और वो उसे सोने की सिक्कों की एक पोटली थमा देता है। वो आदमी बड़ा खुश हो जाता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। घर जाते वक्त रास्ते में एक जंगल आता है और उस जंगल में कुछ चोर उस आदमी को पकड़ लेते हैं और उसकी सोने के सिक्कों से भरी हुई पोटली चुरा लेते हैं। वो आदमी अपनी किस्मत को दोष देकर वापस दूसरे दिन भीख मांगने लग जाता है। कुछ दिनों बाद अर्जुन और कृष्ण जब उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो वो उसे वापस देखते हैं और उस दिन हुए उसके साथ इंसिडेंट को पूरी तरह सुनने के बाद अर्जुन वापस उस पर तरस खा के उसे एक हीरा दे देता है। वो आदमी फिर एक बार खुश होकर अपने घर की तरफ निकल जाता है और इस बार वो घर जाते वक्त वो रास्ता चुनता ही नहीं और घर पहुंचते ही दरवाजा खिड़की बंद करके उस हीरे को एक पतीले में छुपा देता है। दूसरे दिन जब वो सुबह उठता है तो उसके आंखों के सामने का दृश्य देख के वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसकी वाइफ वो सेम पतीला नदी से पानी निकालने के लिए यूज कर रही होती है और अर्जुन का दिया हुआ वो हीरा पानी में ही बह जाता है। कुछ महीनों बाद एक बार फिर कृष्ण और अर्जुन उसे वापस मिलते हैं और इस बार कृष्ण अर्जुन से कहता है that this man is not destined to be blessed at all। I don't think कि मैं इसकी मदद कर सकता हूँ। कृष्ण फिर उसे 2 तांबे के सिक्के दे देता है। ये देख के अर्जुन थोड़ा हंस के कृष्ण से पूछता है अगर मेरे सोने के सिक्के और हीरा उसकी किस्मत नहीं बदल पाया तो ये आम से दिखने वाले सिक्के उसके लिए क्या ही करेंगे। कृष्ण अर्जुन से कुछ नहीं कहता और बस एक स्माइल करके निकल जाता है। जब वो आदमी घर जा रहा होता है तो वो एक मछुआरे के पकड़ी हुई मछली को देखता है और फिर सोचता है कि ये तो तांबे के सिक्के तो मेरे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, पर उस बेचारी मछली को उसकी जिंदगी वापस मिल सकती है। ये सोच के वो उस मछली को खरीद लेता है और उसे पानी में छोड़ने ही वाला होता है कि उसे मछली के मुंह में वही हीरा फंसा हुआ मिलता है। वो आदमी तेजी से भागते हुए अर्जुन के पास जाता है और उसे उस मछली के और हीरे के बारे में बताता है। अर्जुन यहाँ पे कम्प्लीटली शॉक हो जाता है और कृष्ण से पूछता है कि कैसे उस इंसान को वो 2 आम तांबे के सिक्कों ने बचा लिया लेकिन इतने कीमती सोने और हीरे उसकी कभी मदद नहीं कर पाए। तो कृष्ण कहता है जब उसके पास वो सोना और हीरा था वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहा था, लेकिन जब उसके पास वो 2 तांबे के सिक्के आए तब उसने अपने ऊपर किसी और जीव और उसकी जरूरतों को रखा। सो द ट्रुथ इज जब भी आप किसी को दर्द में देखते हो और उन्हें उस दर्द से निकालने की रत्ती भर कोशिश भी करते हो तो यू आर डूइंग गॉड्स वर्क एंड हेंस गॉड हिमसेल्फ टेक्स केयर ऑफ यू। ये एक बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है लेकिन ये आपका दुनिया को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकती है।